हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इश्यूज ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग अनेक स्थानों पर हुआ है, लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके बाद भी भारतीय संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा भाषाई अल्पसंख्यक। सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के अनेक उच्च न्यायालयों ने भी अपने विभिन्न फैसलों में यह माना है कि धर्म या भाषा के आधार पर संपूर्ण देश में जिस समुदाय की आबादी 50% से अधिक हो उसे बहुसंख्यक समुदाय तथा दूसरे समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाएगा। इसका अर्थ है कि धर्म के आधार पर हिंदू समुदाय बहुसंख्यक समुदाय है, जबकि मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं। भाषा के आधार पर संपूर्ण देश में हिंदी भाषी बहुसंख्यक हैं, जबकि दूसरी भाषाओं से संबंधित लोग अल्पसंख्यक हैं। मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अल्पसंख्यक समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अल्पसंख्यकों के अंतर्गत केवल वे समूह या समुदाय आते हैं जिनकी अधिक जनसंख्या वाले समूहों या समुदायों से भिन्न कुछ अलग संजातीय, धार्मिक, भाषाई या चारित्रिक विशिष्टता हो और जो अपनी इस विशिष्टता को बनाए रखना चाहते हो। ठीक है, अब आइए हम कॉपी पर समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को। भारतीय संविधान के द्वारा जब देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और लिंग के भेदभाव के बिना समान अधिकार दिए गए हैं, तो व्यावहारिक रूप से किसी भी समुदाय को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, भारतीय समाज में आज व्यावहारिक रूप से धर्म ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के विभाजन का आधार है, लेकिन जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक और राष्ट्रीय विभाजन की नींवें और अधिक गहरी होती जा रही हैं। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसे सांप्रदायिक न कहा जा सके। ठीक है, किसी की सांप्रदायिकता का आधार धर्म है तो किसी की सांप्रदायिकता जाति, भाषा या क्षेत्र पर केंद्रित है। तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य न होकर एक राजनीतिक तथ्य है, जिसके द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करने की साजिश की जा रही है। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का प्रावधान है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।